पाखंडी साधु ने दी बीरबल को चुनौती। बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। लेकिन दरबार को सबसे खास बनाता था बीरबल, वो दरबारी जिसकी हाजिर जवाबी, समझदारी और चतुराई ने न जाने कितनी बार अकबर और पूरे साम्राज्य को मुश्किलों से निकाला। एक दिन दरबार में खबर आई कि शहर में एक नया साधु आया है। लेकिन यह साधु कोई साधारण नहीं था, वह खुद को चमत्कारी और भविष्यवक्ता कहता था। उसकी आंखों में गहरी चालाकी और शब्दों में ऐसा मोहक जाल था कि लोग उसकी बातों में फंसते चले जाते। लोग मानने लगे कि वह साधु असली संत है। लेकिन असलियत यह थी कि वह साधु केवल पाखंडी था। लोगों से चढ़ावा, सोना चांदी और धन ऐंठने में ही उसका असली चमत्कार था। धीरे धीरे यह खबर अकबर के कानों तक पहुंची। बादशाह ने कहा, यदि यह साधु सचमुच चमत्कारी है तो दरबार में आकर अपनी शक्ति दिखाए, और यदि वह पाखंडी निकला तो उसे सजा दी जाएगी। साधु ने दरबार में आने की चुनौती स्वीकार कर ली और उसने यह ऐलान भी कर दिया, मैं दरबार में जाकर साबित करूंगा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। यहां तक कि बीरबल भी मेरी बुद्धि का सामना नहीं कर पाएगा। दरबार में साधु का आगमन। दरबार में जब वह साधु आया तो उसने बहुत भव्य वेशभूषा धारण कर रखी थी। माथे पर लंबा तिलक, गले में कई माला, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर बनावटी गंभीरता। वह बोला, बादशाह सलामत, मैं यहाँ यह साबित करने आया हूँ कि बीरबल की प्रसिद्धि केवल एक छलावा है। सच्चा ज्ञानी तो मैं हूँ। आज मैं बीरबल को ऐसी चुनौती दूंगा कि उसकी सारी चालाकी धरी रह जाएगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है साधु, लेकिन याद रखना, सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई हमेशा से कठिन रही है। आज अगर तुम सच्चे निकले तो हम सब तुम्हें प्रणाम करेंगे, लेकिन अगर पाखंडी निकले तो अंजाम बुरा होगा। साधु की पहली चाल। साधु ने जेब से एक मुट्ठी चावल निकाले और बोला, हे बादशाह, बीरबल से कहिए कि बताए यह चावल के कितने दाने हैं। यदि यह सही बता देगा तो मैं हार मान लूंगा, नहीं तो इसे मानना पड़ेगा कि मेरी विद्या के आगे इसकी बुद्धि कुछ भी नहीं। सभी दरबारी हंसने लगे। इतना सूक्ष्म प्रश्न कोई कैसे हल कर सकता था? बीरबल ने बिना घबराए मुस्कुराते हुए कहा, साधु महाराज, इसका उत्तर बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे ही कुछ पूछना चाहता हूं। बीरबल का पलटवार। बीरबल ने कहा, आप खुद को चमत्कारी कहते हैं, तो यह बताइए आपकी झोली में इस समय कितने पाप छिपे हुए हैं? यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। साधु पसीने से भीग गया। उसने सवाल टालने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने कहा, उत्तर दीजिए महाराज। साधु बुदबुदाने लगा, पाप पाप तो किसी को गिनने नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर आप दूसरों से यह क्यों अपेक्षा रखते हैं कि वे हर दाने की गिनती करें? जैसे पाप की गिनती कोई नहीं कर सकता, वैसे ही चावल के दानों की गिनती केवल भगवान ही कर सकते हैं। यदि आप सचमुच चमत्कारी हैं तो खुद बता दीजिए कि कितने दाने हैं। साधु चुप हो गया। साधु की दूसरी चाल। अपनी हार छिपाने के लिए साधु ने दूसरा तरीका निकाला। उसने एक कागज निकाला और उस पर कुछ गूढ़ आकृतियां बनाकर कहा, यह रहस्यमय चित्र है। केवल असली ज्ञानी ही बता सकता है कि इसमें छिपा संदेश क्या है। दरबारियों ने चित्र देखा। वह साधारण रेखाओं का खेल था। बीरबल ने देखा और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह चित्र बताता है कि पाखंडी लोग कैसा जाल बुनते हैं। यह घुमावदार रेखाएं उनकी चालाकियों का प्रतीक हैं।
वे लोगों को भ्रमित करने के लिए जटिल बातें करते हैं ताकि भोले भाले लोग फंस जाएं। असल में इसमें कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ धोखे का जाल है। साधु हक्का बक्का रह गया। साधु की अंतिम चाल। अब साधु गुस्से में आकर बोला, बादशाह सलामत, अब मेरी अंतिम चुनौती है। यदि बीरबल इसमें भी जीत गया तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूं। यह बताओ बीरबल, मेरे पास रखे इस घड़े में क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। घड़ा ढका हुआ था। बीरबल ने थोड़ी देर घड़े को देखा और फिर बोला, महाराज, इस घड़े में लालच है, पाखंड है और धोखा है। क्योंकि साधु महाराज का पूरा जीवन इन्हीं 3 चीजों पर टिका है। अगर आप चाहें तो घड़ा खुलवाकर देख सकते हैं। अकबर ने तुरंत घड़ा खुलवाने का आदेश दिया और जैसे ही घड़ा खोला गया उसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती गहने निकले। पूरा दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह बीरबल। साधु की हार और सीख। साधु की पोल खुल चुकी थी। अकबर ने गुस्से में कहा, तू लोगों की आस्था का मजाक बनाता रहा। तू साधु नहीं बल्कि पाखंडी चोर है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ऐसे पाखंडी समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। वे धर्म और आस्था का नकाब पहनकर लोगों की मेहनत का धन लूटते हैं। असली साधु वह है जो लोगों को प्रेम, शांति और सत्य का मार्ग दिखाए, न कि उन्हें धोखे में डाले। अकबर ने आदेश दिया कि साधु को सजा दी जाए और उसका धन जनता में बांट दिया जाए। अंत की सीख। इस घटना से पूरा दरबार और नगरवासियों ने यह सीख ली कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आस्था और विश्वास अंधी आंखों से नहीं, बुद्धि और विवेक से करना चाहिए। असली संत वह नहीं जो चमत्कार दिखाए, बल्कि वह है जो इंसान को इंसानियत का रास्ता दिखाए। पाखंड का जीवन भले कुछ समय के लिए चमक सकता है, लेकिन अंत में उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। बीरबल ने सबको समझाया, यदि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी अपनाई जाए तो कोई पाखंडी हमें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन यदि हम लालच और अंधविश्वास में बहेंगे तो धोखेबाज हमेशा हम पर हावी होंगे। और इस तरह बीरबल ने न केवल एक पाखंडी साधु की असलियत उजागर की, बल्कि पूरे समाज को यह सीख दी कि सच्चाई सबसे बड़ा चमत्कार है। दरबार में पाखंडी साधु की पहली हार ने सभी को चौंका दिया था। लेकिन साधु अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में जलन थी और होठों पर बनावटी मुस्कान। उसने ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हो, बीरबल को नीचा दिखाना है। साधु का अहंकार। साधु बोला, बादशाह सलामत, पहली 2 बातें तो साधारण थीं, लेकिन अब मैं असली चुनौती दूंगा। यदि बीरबल इसमें सफल हुआ तो मैं यहां से सदासदा के लिए चला जाऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है साधु, लेकिन याद रखना, अब तुम्हें कोई बहाना नहीं मिलेगा। साधु ने गहरी आवाज में कहा, मेरी चुनौती है, मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर केवल भगवान ही जानते हैं। यदि बीरबल ने उत्तर दे दिया तो मैं हार मान लूंगा। साधु का कठिन प्रश्न। साधु ने अपना सवाल रखा, हे बीरबल, यह बताओ कि इस धरती पर सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जो इसे सही बताएगा वही सच्चा ज्ञानी होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल गहरा था। साधु को भरोसा था कि बीरबल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। बीरबल का जवाब। बीरबल उठे और बोले, महाराज, साधु महाराज ने बड़ा प्रश्न किया है, लेकिन इसका उत्तर कठिन नहीं है। सबसे बड़ा पाप है दूसरों को धोखा देना, मासूम जनता की आस। साधु की पोल और गुस्सा।
साधु का चेहरा उतर गया, लेकिन हार मानने की बजाय उसने नया नाटक रच दिया। वह बोला, यह सब तुम्हारे शब्द हैं बीरबल, परंतु जनता तो चमत्कार पर विश्वास करती है। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो बिना देखे बता दो कि मेरे डिब्बे में क्या है। उसने अपनी थैली से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला और बंद करके सामने रख दिया। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने डिब्बे की ओर देखा, फिर अकबर की तरफ। महाराज, इस डिब्बे में वही है जो साधु के दिल में है, अहंकार और लालच। साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, नहीं, इसमें असली हीरा है। यदि तुम सच में ज्ञानी हो तो बताओ यह हीरा कहाँ से आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह हीरा तुम्हारे पास नहीं आ सकता था यदि तुम सच्चे साधु होते। यह किसी भोले भाले इंसान की मेहनत का फल है जिसे तुमने छल से लिया है। असली हीरा तो भगवान ने हर इंसान को दिया है, उसकी आत्मा। लेकिन पाखंडी उसे पहचान नहीं पाते। अकबर का निर्णय। अकबर अब साधु पर क्रोधित हो चुके थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर सच साबित कर दिया। यह साधु केवल नकली है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे अंतिम मौका दो ताकि जनता भी देख सके कि यह कैसा पाखंडी है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा हुजूर का आदेश। अंतिम चुनौती की तैयारी। साधु ने फिर बड़ी अकड़ से कहा, ठीक है, कल सुबह मैं बीरबल को आखिरी बार चुनौती दूंगा। यदि वह जीत गया तो मैं इस नगर को छोड़ दूंगा, लेकिन यदि वह हार गया तो उसे मेरे शिष्य बनकर रहना होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। पूरा नगर अब उत्सुक था। लोग कह रहे थे, क्या बीरबल इस बार भी जीत पाएगा, या सच में साधु की विद्या भारी पड़ेगी। और इस तरह अगली सुबह दरबार में होने वाली अंतिम चुनौती की तैयारी शुरू हो गई। अगली सुबह पूरे नगर में हलचल थी। हर कोई दरबार की ओर जा रहा था। आज का दिन तय करेगा कि पाखंडी साधु की असलियत सामने आएगी या बीरबल की बुद्धिमानी फिर से चमकेगी। दरबार की तैयारी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, बीरबल उनके बगल में। साधु ने अपने शिष्यों के साथ भारी पोशाक पहनकर प्रवेश किया। उसने दिखावे के लिए सोने चांदी के गहने पहने थे और हाथ में जादुई पंखी लिए हुए था। साधु ने जोर से कहा, आज की चुनौती में मैं बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लूंगा। यदि वह हार गया तो मैं इसे अपने शिष्य के रूप में लेकर चला जाऊंगा, लेकिन यदि यह सफल हुआ तो मुझे नगर छोड़कर जाना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है साधु, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा उजागर होती है। अब चुनौती शुरू करो। साधु की अंतिम चाल। साधु ने एक लकड़ी का बड़ा डिब्बा रखा। उसने कहा, इस डिब्बे में वह रहस्य है जिसे केवल भगवान ही जानते हैं। बीरबल, तुम्हें बताना होगा कि इसमें क्या है और इसका असली मतलब क्या है। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। बीरबल ने डिब्बे को देखा। उसकी आंखें थोड़ी चमकी और उसने हंसते हुए कहा, महाराज, यह डिब्बा साधु का अहंकार और लालच है। इसमें कोई रहस्य नहीं है, केवल वही है जो साधु के दिल में छुपा है। साधु क्रोधित हो गया और बोला, तुम जरा भी नहीं डरते। ठीक है, तो मैं तुम्हें असली परीक्षा देता हूं। इसे खोलो और दिखाओ कि इसमें क्या है। बीरबल का चालाक जवाब। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, साधु जी का यह डिब्बा उनके जीवन का प्रतीक है। इसे खोलना केवल दिखावे के लिए है। असली परीक्षा तो यह है कि जनता इसे देखकर क्या सीखती है। अकबर ने हुक्म दिया और डिब्बा खोला गया। जैसे ही ढक्कन हटा, उसमें
साधु की हार। साधु अब पूरी तरह हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसने शांति से झुककर कहा, बीरबल, मैं मानता हूं कि तुम्हारी बुद्धि ने मेरी चालाकी को बेनकाब कर दिया। अब मैं नगर छोड़कर जाऊंगा। अकबर ने आदेश दिया कि साधु का धन जनता में बांट दिया जाए और उसे नगर छोड़कर जाना होगा। नगरवासियों की सीख। पूरा नगर अब समझ गया कि किसी भी व्यक्ति की आभा और दिखावा उसके असली चरित्र को नहीं दर्शाता। लालच और अहंकार जीवन में स्थायी नहीं रहते। असली संत और ज्ञानी वही है जो दूसरों को ज्ञान, प्रेम और ईमानदारी का मार्ग दिखाए। बीरबल ने नगरवासियों से कहा, सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन जो इसे अपनाता है उसकी बुद्धि और आत्मा दोनों मजबूत होती हैं। पाखंडियों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे आभा के पीछे छिपे होते हैं। अंत की गहन सीख। सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ा चमत्कार है। लालच और अहंकार हमेशा खुद को उजागर कर देते हैं। ज्ञान और विवेक के बिना कोई भी इंसान धोखे से बच नहीं सकता। जीवन में सच्चाई की ताकत को पहचानना ही असली चमत्कार है। और इस तरह बीरबल ने न केवल साधु की असलियत उजागर की बल्कि पूरे नगर को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। दरबार में अब सब कुछ शांत था, लेकिन नगरवासियों के दिलों में जिज्ञासा और सीख की भावना गूंज रही थी। बीरबल ने साधु को परास्त किया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह कहानी सिर्फ एक दिन में खत्म नहीं होती, इसमें और भी गहरे संदेश छिपे हैं। नगर में परिवर्तन। साधु के जाने के बाद नगर में शांति लौट आई। लोग समझ गए कि केवल दिखावे और भड़काऊ भाषणों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे लोगों में विवेक और सतर्कता आई। बीरबल ने नगरवासियों से कहा, सच्चाई को पहचानना कठिन है, लेकिन जब आप अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हैं तो कोई भी पाखंडी आपकी आस्था का फायदा नहीं उठा सकता। लोग समझ गए कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों और ईमानदारी में है। बीरबल का संदेश। 20 दिन बाद बीरबल ने नगर के चौक पर सभा बुलाई। उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि पाखंडियों से कैसे निपटना चाहिए। बीरबल ने कहा, देखो लोगों, इस साधु ने केवल धन और प्रसिद्धि के लिए छल किया, लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा संत और ज्ञानी वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है, न कि अपने लालच के लिए। यदि हम अपने बच्चों को यही शिक्षा दें कि सत्य और ईमानदारी में शक्ति है, तो पाखंडियों की चाल कभी हमें हरा नहीं पाएगी। और याद रखो, जिसने दूसरों के दुख को देखा और उसे दूर किया, वही असली विजेता है। लोगों की प्रतिक्रिया। नगरवासियों ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने कृतज्ञता में हाथ जोड़ लिए। उन्होंने समझा कि जीवन में केवल चमत्कार और दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सत्य और धर्म का पालन करना आवश्यक है। बीरबल ने अपनी दृष्टि और अनुभव से यह संदेश दिया कि धोखा और पाखंड अंततः खुद को ही डुबो देते हैं। सच्चाई और विवेक से जीवन में स्थायी सम्मान मिलता है। ज्ञान और शिक्षा से समाज मजबूत बनता है और छल का मुकाबला होता है। बीरबल की अंतिम चाल। 20 दिन के बाद बीरबल ने नगर के बच्चों के लिए एक खेल आयोजित किया। खेल में उन्होंने यह सिखाया कि दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है। लालच और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। हमेशा सत्य और विवेक के रास्ते पर चलना चाहिए। बच्चों ने खेल में भाग लिया और सीख को अपने जीवन में उतारने का वचन लिया।